अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस सरी। नाज़रीन, कहते हैं कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। ऐसे ही माशरे में मौजूद अफराद मिलकर एक बेहतरीन माशरा तख्लीक देते हैं। लेकिन क्या हो अगर माशरे में मौजूद अफराद या फिर उस जंजीर में से कुछ कड़ियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो या फिर उन्हें स्पेशल केयर और स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत हो। ऐसे ही माशरे के अंदर चंद ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्पेशल बच्चे होते हैं, डिफरेंटली एबल होते हैं, जो कि हमेशा निगलेक्ट होते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक निजी स्कूल के ज़रिए तमाम एक बेहतरीन सेमिनार का इनेकाद किया गया है जिसका नाम रखा गया है येस वी कैन। ये मेरे पीछे जितने आपको स्टॉल नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम उन स्पेशल बच्चों ने सजाए हैं, अपने टैलेंट को यहाँ पर लेकर आए हैं जिनको माशरे ने हमेशा निगलेक्ट किया है। ये सब कुछ इन बच्चों ने बनाया है। आइए ज़रा इन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कितनी मेहनत लगी और उनके गोल्स क्या हैं। और इन टीचर्स और पेरेंट्स से जानते हैं कि उन्हें इन बच्चों को हैंडल करना क्या मुश्किल लगता है, आसान लगता है, और कैसे इन बच्चों को भी माशरे के लिए कारआमद फ़र्द बनाया जा सकता है। कितने बच्चे जो हैं वो स्पेशल किड्स हैं? मेरा एक बेटा है। ठीक है, आज ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे बीइंग अ मदर मुझे बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली शोकेस करने को, मेरे बच्चे की स्किल्स को शोकेस करने में मुझे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और लोगों को बताने में, अवेयरनेस स्प्रेड करने में रिगार्डिंग माय चाइल्ड, उसकी जो एक एक्स्ट्रा नीड है वो बताने में मुझे बहुत हेल्प मिली है। अच्छा, ये बताइएगा, अगर किसी को इस तरह का स्पेशल बच्चा होता है तो ख़ास तौर पे वालिदैन को ही समझ नहीं आती कि ऐसे बच्चों को टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, गाइडलाइन कैसे देनी है। तो आज ये जो निजी स्कूल की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, तो आपको ये चीज़ समझने में कोई आपको लगता है कि आपकी हेल्प हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि मैंने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो उसमें मुझे ऐसा कोई सोसाइटी की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी, कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सो जब ऐसे इनिशिएटिव होते हैं तो जो न्यू मदर्स होती हैं जिनके कोई स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, उनको हेल्प मिलती है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज वो यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, आपका जो बच्चा है माशाल्लाह आप भी वो काफ़ी हेल्दी भी है, एज भी उसकी काफ़ी होगी, आपको काफ़ी टाइम हो गया उसको टैकल हैंडल करते हुए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, वालिदैन को ही समझ नहीं आ रही, तो उनको क्या सजेशन देंगी, किस तरह वो ऐसे बच्चों को हैंडल कर सकती है? देखिए, ये बहुत एक नॉर्मल, बिल्कुल आप इनको नॉर्मल बच्चों की तरह ही टैकल करेंगे, कुछ स्पेशल उनको बहुत एक्स्ट्रा वो नहीं देना, क्योंकि जितना आप उनको पैम्पर करेंगे, जितना आप उन्हें एक्स्ट्रा केयर के साथ पालेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करना शुरू कर देंगे। आपने बिल्कुल अपने बाकी बच्चों की तरह बहुत नेचुरल तरीके से, जैसे आप एक आम बच्चे को अपब्रिंगिंग करते हैं, वैसे ही आपने इस बच्चे की भी अपब्रिंगिंग करनी है। सो इसको बहुत ज़्यादा, एक तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि अब हम क्या ऐसा करें कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो एक तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल रखना है, बच्चे के अकॉर्डिंगली उसी के पेस पे चलते हुए आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बनानी है। और द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्टेंस। जब पेरेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने बच्चे की नीड्स को, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा, आज क्या प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है? सर, मेरा नाम शफ़क़ फ़याज़ है और मैं स्पेशल नीड एजुकेटर हूँ और एक इंक्लूसिव सेटअप रन कर रही हूँ इस्लामाबाद मोंटेसरी के नाम से। आज का जो इवेंट है उन बच्चों के लिए हमने रखा है जो बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, डिफरेंट स्कूल्स में होते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक सलाहियत दी है, तो वो बहुत ज़्यादा बुली होते हैं एकेडमिकली लेके, तो उन बच्चों को एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है स्पेशल नीड बच्चों के लिए कि अगर वो एकेडमिक में अच्छा नहीं जा सकते तो वो किसी भी और लाइफ स्किल में आगे जाएं, या कोई अच्छा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी वो सीखें बिज़नेस और फिर बिज़नेस करें, मतलब लाइफ में वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो सकें, डिपेंडेंट ना रहें किसी पे। ठीक है, अच्छा, ये आपका पहली मर्तबा है या इससे पहले भी आप ऐसे कोई काम कर चुके हैं? ये इवेंट मतलब हमारा फर्स्ट वन है जो हम आउटसाइड द स्कूल करें। इससे पहले ऐसे 3 इवेंट हमने स्कूल के अंदर कंडक्ट करवाए हैं और अब जो है जिसके अंदर हमने स्कूल के अलावा भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आएँ और अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करें। मतलब जिसके अंदर कोई बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी कर रहा है तो वो अपनी कैनवसेस लेके आया, या कोई बच्चा स्टिचिंग बहुत अच्छी कर रहा है, या आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई चीज़ें बना रहा है, या ज्वेलरी बना रहा है, तो वो सब उनका टैलेंट हमने आज इधर जो है ना वो डिस्प्ले किया है। और इंशाल्लाह हमारा ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म को यहाँ तक नहीं रखेंगे बल्कि इसको हम आगे भी लेके जाएंगे। येस वीकेंड के नाम से हम एक बिज़नेस वेबसाइट भी इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं कि ये बच्चे
ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकें। अच्छा, आज यहाँ पर बहुत सारे और मुख्तलिफ तरह के स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये बताइएगा ये सारे इन बच्चों ने खुद बनाए हैं या टीचर्स की और पेरेंट्स की हेल्प भी है इसमें? अच्छा, इसमें से जो कुछ स्टॉल्स में ऐसे हैं कि जिसमें जो बच्चे अडल्ट्स हैं, जो बच्चे आप देख लें 15-16 साल के बच्चे हैं, उन्होंने तो खुद एफर्ट पुट किया, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इनिशियली अभी जिनको सीखते हुए साल हुआ है या 6 मंथ्स हुए हैं, तो उनमें टीचर का भी काफ़ी हाथ है कि वो सीख रहे हैं अभी, मतलब बेसिक्स वो सीख रहे हैं, उसमें टीचर्स का भी काफ़ी इनपुट है। अच्छा, आपकी ये फील्ड है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं कि ये बच्चे जो हैं वो आम लोगों से ज़्यादा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इन्हें एक गाइडलाइन की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऐसी औलाद हो, बहन भाई हैं जिनके अपने बहन, उनको ये आइडिया ही नहीं है। क्या गाइड करेंगी, किस तरह ऐसे बच्चों को टैकल किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है और माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए करामत बनाया जा सकता है? अच्छा मैम, देखिए सर, देखिए जिस तरह से एक्सेप्टेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपको अवेयरनेस के बाद जो स्टेप आता है दैट इज़ एक्सेप्टेंस। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस है तो आप इन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जो है ना वो गुजार सकते हैं। और कुछ बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा होते हैं, वो आप उनको एकेडमिक में आगे लेके जाएँ। सोशल इश्यूज़ इन बच्चों के ज़्यादा होते हैं, तो उन पे भी आप काम करके इनको बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है। दीज आर द डिसऑर्डर्स। क्योंकि हमारे मुआशरे में अभी ये अवेयरनेस भी नहीं है कि ये डिसेबिलिटी है, ये डिसऑर्डर है। तो मतलब कि अगर कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है तो हम उसको ऑर्डर में करके हम बहुत, आप ये कह लें कि 80-70% तक चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आज यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं वो बहुत हद तक जो है वो अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि माशरे के अंदर अगर इस तरह के इवेंट्स होते रहें और पेरेंट्स टीचर्स के साथ मिलके और बच्चों के साथ एक कोलैब करके इस चीज़ को बेहतर बना सकें, तो क्या ये चीज़ें आइंदा मुस्तकबिल में बेहतर हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। अगर सब लोग इनिशिएटिव लें और इस चीज़ को आगे लेके चलें तो वाई नॉट। इन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि ये बच्चे इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। रादर के देखिए जिस तरह से माँ बाप इन बच्चों के लिए कर सकते हैं, इस तरह से आई थिंक सो कोई और नहीं कर सकता। तो ये इनिशिएटिव सबसे पहले तो पेरेंट्स को लेना है कि वो अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं। अगर तो वो रोने धोने बैठ गए या इस तरह से, तो फिर तो वो अपने बच्चे की कोई हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे लेके चलें तो ये बच्चे बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छा, एक बहुत आप ये कह लें कि मुआशरे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर के साथ अटैच होते हैं, उसके साथ मैं समझता हूँ कि दिल की बात भी कह देते हैं। आज यहाँ पर बच्चे स्टॉल्स लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वो तन्हाई का शिकार थे। क्या उनका कहना है, कैसे जज्बात हैं, क्या आज वो खुश हैं और क्या उन्होंने आज गोल सेट किए? देखिए आपने जिस तरह से ख़ुद भी देखा है कि बच्चे काफ़ी पैशनेट आपको भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और इसमें मैं कहूँगी कि टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है और इसके पीछे भी अवेयरनेस ज़रूरी है। यानी कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी इस तरह से ट्रेन होना चाहिए कि वो अगर एक बच्चा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो टीचर को भी बच्चे को अंडरस्टैंड करना है और उसकी नीड्स को देखते हुए उसको गाइड करना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। अयान, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th। और आपके साथ क्या इश्यूज़ हैं? एंगर। ओके अयान, मुझे ये बताइएगा, आज आपने ये सारा स्टॉल लगाया हुआ है, ये क्या क्या चीज़ें आपने बनाई? डोनट्स, कपकेक्स, चॉकलेट बॉल्स, ब्राउनीज, केक एंड कपकेक। ओके, तो ये आपने अकेले बनाया है, टीचर्स या मामा के साथ मिलके बनाया? टीचर्स। ओके, मुझे ये बताइएगा कि आप स्कूल जाते हैं, अब आपके इश्यूज़ जो हैं वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं, तो बेटा क्या गोल्स हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? पायलट बनना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये जितने बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे आपकी तरह के बच्चे हैं, बहुत स्पेशल बच्चे हैं और जो बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले आपकी सेहत कैसी थी और अब आपको कैसा महसूस होता है? अब अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है। तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है? गेम्स में है, चीज़ें बनाने में है, पढ़ने में? सब कुछ। और आपको क्या लगता है कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे बेहतरीन कर सकते हैं? बना सकता हूँ चीज़ें। क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? सैंडविच। और क्या बना सकते हैं? सैंडविच और कुकिंग करने का शौक है? किसने गाया आपको? कभी कभी बनाता हूँ, कभी कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल मनान। मनान, किस क्लास में पढ़ते हो? 1। अच्छा, ये बताइए, आज यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो जो चीज़ें बनाते हैं लेकर आते हैं। मनान क्या काम करता है? मैं क्लिक शॉट्स के काम करता हूँ। पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं? वीडियोस बनाते हैं। ठीक है। अच्छा मनान, ये बताइएगा, आपने पिक्चर्स क्लिक करना, फ्रेम, कैमरा एंगल्स किसी से सीखे हैं? जी, मैम से सीखा है। आपको कैमरा एंगल्स पता है? यस। मनान, मुझे ये बताइएगा, अगर हम चैलेंज करें तो आप और मुझ में से ज़्यादा अच्छी तस्वीर कौन बनाएगा? लगता है मैं ही अच्छी पिक्चर्स
बना अच्छा, आप अच्छी बना सकते हैं, तो चैलेंज करें। जी किस चीज़ की तस्वीर आप बनाना चाहोगे यहाँ पे मेरे साथ चैलेंज लगा के? किसी स्टॉल की बनाएं या किसी बच्चे की तस्वीर बनाएं? स्टॉल की बना लेते हैं। स्टॉल की बना। अच्छा मनान, ये बताइएगा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, क्या गोल्स हैं आपके? मैं बनना चाहता हूँ कि फोटोग्राफी वाला मैन। फोटोग्राफी? तो यार ऐसे तो मुझे लग रहा है कि हमारी फील्ड खतरे में है, हम खतरे में हैं, हमारी जगह पे मनान आ जाएगा। जी अच्छा मनान, मुझे ये बताइएगा आपके स्टॉल पे कुछ ग्लासेस पड़ी हुई हैं, वो शेप्स पड़ी हैं, वो किस लिए यूज़ होती हैं? क्योंकि कोई पिक्चर बनवा सकते हैं ना, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो वो पहन के बनवाएगा? हाँ जी। तो मुझे वो आप एक दोगे, मैं पहन के बनवा लूँ? जी ठीक। कितने पैसे लोगे मुझसे? 300 लूँगा। मैं पैसे दूँ आपको या मुझसे उधार कर लोगे? दे दें। बेटा क्या नाम है आपका? मिकदात। मिकदाद, क्या इश्यूज़ हैं आपके साथ? स्टडी में थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? जी। इतना तो चलता है, हम भी तो थे थोड़े बहुत, हमें भी चीज़ें याद नहीं रहती थी। अच्छा मिकदाद, ये बताइएगा आपके साथ स्टडी में तो थोड़ा बहुत इशू हैं जो कि सबके साथ होते हैं, लेकिन ये इतना कुछ आप बना लेते हो, ये कहाँ से सीखा आपने? यूट्यूब से देख के, YouTube से वीडियोस आती हैं तो सर देख के सीखा। तो आपको किसी टीचर ने किसी पेरेंट्स में से किसी ने नहीं सिखाया ये सब? हाँ सिखाया है, एक टीचर भी थी, हम्म, उनसे भी सीखा है, घर वालों ने साथ किया है, सिखाया है। हम्म। तो आपको लेसन याद करने से ज़्यादा आसान ये लगता है? दोनों आसान है। आसान तो ये ज़्यादा दोनों आसान है? हाँ आसान है, तो आपको जो शौक है वो पढ़ने का है या पेंटिंग करने का? दोनों का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इनमें से जो ज़्यादा चीज़ पसंद है, या लर्निंग है, लेसन है, या पेंटिंग है, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी? दोनों के अलावा स्पोर्ट्स का ज़्यादा शौक है, कौन सी गेम्स देखना या खेलना पसंद करते हैं? खेलता भी हूँ, अकेडमी ज्वाइन की हुई है, एक अच्छा, क्लब है। ओके। मुझे ये बताइएगा आपने यूट्यूब से ये सारा कुछ सीखा, तो मिकदाद आप क्या क्या चीज़ बनाते हो? मैं ये इस तरह की ये कैलीग्राफीज करता हूँ, नाम लिखता हूँ सर, जैसे की है मैंने अल्लाह, जैसे सीनरी बना ली, इस तरह बनाता हूँ। अच्छा मिकदाद, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये भी आपने कहाँ से सीखा? ये यूट्यूब से सारा वीडियोस आती हैं टेप्स लगा के। ओके जी मैंने खुद किया। ओके। मिकदाद, मुझे ये बताइएगा ये जो जितना कुछ आपने बनाया है, इसमें वक्त कितना लगता है आपको? इसमें एक है तो उसमें 3 days लग जाती हैं, जो मुश्किल वाली है, जैसे ऐसा वो थी, उसमें मैंने पहले 2 कलर्स हैं, खुश्क होएंगे, उसके ऊपर अगले दिन सीनरी बनेगी ठीक है। जैसे। तो अच्छा ये बताइएगा आपने ये जो सारा कुछ बनाया है, ये कहीं से आप आइडिया लेते हो, कहीं से देखते हो, कैसे बनाते हो? आइडिया लेता हूँ, तो क्या करता हूँ यूट्यूब से चीज़ें किस तरह बनाए लेता हूँ, फिर पेरेंट्स से करता हूँ कोशिश पहले। अच्छा, यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे अगर आपको कुछ बनाना पड़े तो कितना टाइम लगेगा आपको कुछ बनाने में? अभी मुझे लगेगा। और अगर आपको यहाँ पे कुछ बनाना पड़े तो क्या आपको ऐसी चीज़ अच्छी लग रही है जो आप देख के बनाना चाहोगे? कोई स्टॉल अच्छा लग रहा है हाँ बहुत सारी अच्छी है। तो बना सकते हो। अच्छा मुझे मिकदाद ये बताइएगा, गोल क्या है, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? फुटबॉल खेलना चाहते हो या इधर ही आना चाहते हो? फुटबॉल ही। फुटबॉल खेलना चाहते हो? जी तो आप चाहते हो जैसे हमारी क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की टीम में हाँ आओ? देखता हूँ, क्रिकेट ही देखता हूँ। और फुटबॉल में मेसी पसंद है या रोनाल्डो पसंद है? रोनाल्डो। फराज भाई, आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि अगर कड़ियाँ जो है वो कमज़ोर हों, जंजीर मजबूत नहीं बनती, और ये बच्चे सीखते बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत कमी है। क्या कहना चाहेंगे आज इसके इस इनिशिएटिव के बारे में? देखिए ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर और मुख्तलिफ़ किस्म के जौहर देकर पैदा किया है। बदकिस्मती ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अभी इस बात का एहसास और इस बात का शऊर ज़्यादा नहीं है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए इन बच्चों को अपने साथ शामिल करना कितना ज़रूरी है। और ये जो IMS ने, इस्लामाबाद मॉन्टेसरी स्कूल ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर कई हज़ार लोग होते हैं इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। स्पेशल नीड बच्चे हैं, इन्हें स्पेशल केयर चाहिए, इन्हें स्पेशल एक्नॉलेजमेंट चाहिए, इन्हें स्पेशल जो है वो हौसला अफजाई चाहिए, इन्हें हमारा साथ चाहिए, इन्हें जो है वो हमारी तरफ से जो है अप्रिसिएशन चाहिए। और आपने देखा कि दे आर स्पेशल नीड एंड दे आर स्पेशल किड्स इन टर्म्स ऑफ देयर टैलेंट के आज जिस तरह का टैलेंट इन्होंने अनलीश किया है, आपने देखा कि जिस तरह की चीज़ें इन्होंने बनाकर यहाँ पर शो की, हमारे सामने लाई, तो मोस्टली जो बहुत ही नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो भी इस तरह का टैलेंट लेकर पैदा नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो मिसाल है और बहुत बड़ा कदम है। मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चों को सोसाइटी की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है और हमारी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है।
सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये पहला एक कदम है आज इनका, ये पहला तो आपको क्या लगता है कि आइंदा अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग इस तरफ आएंगे, और ये जो लोग हैं क्या ये इसी तरह निगलेक्ट होते रहेंगे जैसे अब आपने इजहार किया कि लोग बहुत कम आए हैं, या आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस बढ़ेगी? देखिए, स्पेशल नीड जो किड्स हैं वो मुख्तलिफ चैलेंजेस लेकर पैदा होते हैं, और बदकिस्मती ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत बाद में आकर जो है इस चीज़ का शऊर उजागर होना शुरू हुआ है कि इन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, स्पेशल केयर की ज़रूरत है, स्पेशल एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, एक ख़ास किस्म के इनको स्कूल्स की ज़रूरत है, इदारों की ज़रूरत है, फिर ख़ास किस्म के कंडक्ट की ज़रूरत है, बिहेवियर की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सोसाइटी के अंदर ये बढ़ रहा है, और मुझे ये लगता ये है कि इंशाल्लाह अगले चंद बरस में पाकिस्तान के अंदर स्पेशल नीड एजुकेशन को और स्पेशल नीड किड्स को एक सच्चाई समझा जाएगा, और लोगों की इससे मुतालिक हसासियत बढ़ेगी, इंशाल्लाह बढ़ेगी। और उसमें सबसे बुनियादी बात यह कि गवर्नमेंट लेवल पर और मीडिया के लेवल पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले लोगों को इस बात का एहसास होगा, लोगों को शऊर होगा, उसके बाद लोग इंटेंड होंगे इन बच्चों के तरफ, इनकी हौसला अफजाई की तरफ, या ऐसे इदारे जो इनकी बेटरमेंट के लिए या इनकी रिकवरी के लिए काम कर रहे हैं उनके दस्तोबाजू बनने के लिए। सर ये बताइएगा कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप माशरे में मूव करते रहते हैं, अगर किसी के घर में ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाए, किसी का बहन भाई, उन्हें खुद ही आइडिया नहीं होता कि हमने उसको कैसे डील करना है, टीचर्स को नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, तो आप ये बताइएगा पेरेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट इसमें किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं और किस तरह इन बच्चों को भी काबिल बना सकते हैं? देखिए, सबसे जो बुनियादी जो जीना है वो तो शऊर है। शऊर आना चाहिए कि आपके घर में अगर कोई बच्चा किसी मुख्तलिफ चैलेंज के साथ पैदा हुआ है तो वो चैलेंज जो है वो क्योरेबल भी है, आप उसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है, उसके लिए इदारे भी मौजूद हैं, उसके लिए स्पेशल कंडक्ट भी मौजूद है, उसके लिए सीखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको घर की सतह पर भी, स्कूल और इदारों के सतह पर भी, और सोसाइटी की सतह पर भी। तो 3 सतहों पर हमें इस मामले को समझने की ज़रूरत है कि जो स्पेशल नीड किड्स हैं उन्हें क्या चाहिए। उन्हें सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस चाहिए, उन्हें सबसे पहले एहसास चाहिए सोसाइटी का। उसके बाद देखना ये है कि उनको किस किस्म का चैलेंज है, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, और मुझे मैं तो जो लोग इसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश ये है कि वो स्पेशल नीड एजुकेशन और स्पेशल नीड अवेयरनेस के हवाले से काम करें। सर कलम को कहते हैं सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और आप इस हथियार को बहुत अच्छे से बरतना जानते हैं, तो आज के हवाले से कोई शेर इन बच्चों को किस तरह मोटिवेट करेंगे? एक शेर है हमारे एक दोस्त का, मैं वो आपको सुनाता हूँ कि हम लोग तो औजार हैं मोहताज मुहर्रक, बाजू कोई दरकार है कुव्वत को हमारी। तो ये जो बच्चे हैं ये औजार हैं और डिफरेंटली एबल्ड हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म का हुनर लेकर पैदा हुए हैं। इन्हें मेरी और आपकी ज़रूरत है कि हम इनके जौहर को किसी दुरुस्त समत में ढाल सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अब्रिश। अब्रिश, किस क्लास में आप? 2 में। अच्छा, आज ये जितने स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, आपका स्टॉल कौन सा? फेस पेंटिंग। फेस पेंटिंग करती हैं, तो किसी से सीखे आपने, यूट्यूब से सीखे या खुद से आ गया? फिर यूट्यूब से सीखे। यूट्यूब से। कितना टाइम लगा आपको सीखने में? बहुत टाइम लगे। तो अभी अब्रिश क्या क्या चीज़ें बना लेती हैं आप? अभी फेस पे अगर आपको पेंटिंग आपसे मैं करवाऊँ तो आप क्या क्या चीज़ बना लेते हैं? मैं बटरफ्लाई बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका और किस क्लास में पढ़ते हो आप? मेरे नाम मारिया है और मैं आर्ट में। ओके मारिया, क्या काम करते हो आप, क्या चीज़ बनाते हो आप? मैं कोई इंक क्रेटियम्स छवि लिखती हूँ। मारिया, ये जो आप बना के चीज़ लाई हो, ये दिखाओ ना हमें, ये आपने कितने दिन में बनाई है और क्या चीज़ है ये? मैंने पेंटिंग किया और उसके साथ ये वाली कलर जो ओके, तो इन पे कलर करने के अलावा, पेंटिंग करने के अलावा आप क्या क्या काम करते हो? मैं लिखती हूँ, जब मैं फ्री हूँ मैं रोज़ पेंटिंग किया करूँगी और
आप, मैंने सुना है कि आप कहानियाँ और कुछ और चीज़ें भी लिखते हो, जी तो अगर आपको आज के इवेंट के बारे में लिखना पड़े तो आप लिख लोगे? जी मैं लिख लूँगी। ओके मारिया, मुझे ये बताओ, जब आप मारिया बड़ी हो जाएगी, अपनी टीचर जितनी हो जाएगी, तो मारिया क्या बनना चाहती है? लॉयर, टीचर्स, क्या बनोगे आप? जनक। टीचर्स की तरह आप स्कूल में पढ़ाओगी नहीं? हाँ, मैं रोज़ पढ़ाऊँगी। पढ़ाएंगी। घर में मामा की हेल्प करवाती? हाँ जी। क्या क्या काम करते हो घर में? बस मैं सोफा सेट करती हूँ, मैं बर्तन मचाती हूँ, मैं ब्रश काम करती हूँ। ओके, तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है या गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है घर जाने का? मुझे घर कर है। अच्छा लग रहा है? अभी तक आपने क्या क्या खाया है यहाँ पे? बस ये आपने कुछ खाया है ना, आपके फेस पे लगा हुआ है? क्या खाया है? अभी ब्राउनीज और ब्रेकफास्ट।